थे राजा महताब सिंह और जो छोटे छोटे जानते हैं हमारे मतलब जो क्षत्रिय थे सब 90,000 सैनिकों को इकट्ठा कर करके क्षत्रियों ने ये प्रण लिया कि जब तक हम प्रभु श्री राम को दोबारा उनके गर्भगृह उनके मंदिर में स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम लोग चमड़े का जूता और ये सर पे पगड़ी और अपने शादी ब्याह में जो मंडप छाया जाता है वो मंडप भी नहीं होता है, वो मंडप भी हम लोग नहीं चाहते हैं। ये प्रतिज्ञा 550 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों द्वारा जानते हैं ये परंपरा निभाते हुए जानते हैं लोग चले आए हैं। और 500 वर्षों के बाद जो है अब आप लोगों के परिवार में, आप लोगों के गांव में जो है लोग पगड़ी पहनेंगे। हाँ, राम के वंशज हैं। और अच्छा, राम के वंशज अब कैसे हैं, जरा इसको अगर समझना चाहे कि राम के वंशज कैसे। अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पे सराय राशि करके एक गांव है, उस गांव में खड़े हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेके तमाम तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अभी जहां पे हम खड़े हैं और हमारे आसपास में जो लोग हैं, इनके बारे में जब आप जानिएगा, इनके इतिहास के बारे में जब जानिएगा तो खुद हैरान हो जाइएगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। 21 मार्च 1528 को जब बाबर के सेनापति मीर बाकी अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर पे आक्रमण करके उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तब जो हमारे आसपास लोग खड़े हैं, इनके पूर्वज जाके मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए थे और उनसे युद्ध करने का काम किए थे। और उसी वक्त इन लोगों ने ये प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनका फिर से घर जो है न दे दिया जाए, तब तक ना तो ये पगड़ी पहनेंगे, ना ही चमड़े का जूता पहनेंगे। और ये तब से चला आ रहा है। आप लोग जो है पगड़ी नहीं पहनते हैं? जी, नहीं पहनते हैं। और आप लोग राम जी के वंशज हैं? जी, सूर्यवंश। हाँ, सूर्यवंशी क्षत्रिय आप लोग हैं। क्षत्रिय, जी जी। और ये लोग उस वक्त से ही लगातार ये प्रयास में लगे थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन जाए, और ये प्रतिज्ञा लगातार चले आ रहा था 4-5 पीढ़ी से। जी, 550 वर्ष पहले से। अच्छा, आपके पूर्वजों ने बताया होगा कैसे कैसे क्या क्या उस वक्त हुआ था? बताया था कि हार गए थे। हाँ। तो ये सूर्यकुंड बताए थे, सूर्यकुंड पर इकट्ठा होकर के हाँ। यह प्रतिज्ञा लिया था। हाँ। कि हमारे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी हाँ। भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ। इस कार्य को सिद्ध कर देंगे। और राम एक टीस रह गई थी उस वक्त की, भाई हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का रक्षा जो है हम नहीं कर पाए। हाँ जी, तो हमारे जो वंशज के और भी नई पीढ़ी के लोग आएंगे, हाँ। वो इस कार्य को पूरा करेंगे। उस समय से ही प्रतिज्ञा ले लिया गया था, और आप लोगों तक ये जो है अपने पूर्वजों से जानकारी मिलती गई और आप लोगों ने इसका निर्वहन किया। जय श्री राम। जी, हमारे पूर्वजों द्वारा हम लोगों को जो जानकारियाँ दी गई, जो बताई गई कि यहाँ पे जानते हैं जब मीर बाके बाबर का सेनापति आया जो है और मंदिर को ढहाने लगा, तो यहाँ अगल बगल के जो है जैसे भीटी स्टेट के थे राजा महताब सिंह और जो छोटे छोटे जानते हैं हमारे मतलब जो क्षत्रिय थे सब 90,000 सैनिकों को इकट्ठा कर करके यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सूर्यकुंड है, वहाँ पर सभी क्षत्रियों ने ये प्रण लिया कि जब तक हम प्रभु श्री राम को दोबारा उनके गर्भगृह उनके मंदिर में स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम लोग चमड़े का जूता और ये सर पे पगड़ी और अपने शादी ब्याह में जो मंडप छाया जाता है, वो मंडप भी नहीं होता है, वो मंडप भी हम लोग नहीं चाहते हैं और न छाएंगे। और ये प्रतिज्ञा 550 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों द्वारा जानते हैं ये परंपरा निभाते हुए जानते हैं लोग चले आए हैं। आज भी हम लोग उसी परंपरा पर जानते हैं। 22 तारीख को माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार जानते हैं जो राम मंदिर का निर्माण कर रही है, हमारे अयोध्यावासी सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज में बहुत ही हर्षोल्लास। और 22 जनवरी को हम लोग जो है इस पर्व एक बहुत बड़े पर्व के रूप में हम लोग मनाएंगे। 500 वर्षों के बाद जो है अब आप लोगों के परिवार में, आप लोगों के गांव में जो है लोग पगड़ी पहनेंगे। हाँ, 550 वर्षों अगर आप गौर से देखिएगा तो किन्हीं के पैर में जो है चमड़े का जूता आपको नजर नहीं आएगा, और ये उसी प्रतिज्ञा के कारण है। ये लोग 500 वर्षों से ना तो इनके पूर्वज चमड़ा का जूता पहने हैं, ना पगड़ी पहने हैं, और ना ही शादी ब्याह में मंडप होता है। ऐसा ही होता है सर? जी जी, ऐसा तो है। अब हम लोग 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे। अपना पगड़ी पहनेंगे, जूता पहनेंगे। कितना खुश है लंबे संघर्ष के बाद जो है हम लोगों के यहाँ बहुत खुशी है। हम लोग सूर्यवंशी जो है 14 कोस में जो है उस दिन दीपावली हम लोग मनाएंगे अपने यहाँ।
और देखिए 21 मार्च का वो तारीख था 1528 ईस्वी में, जब बाबर का सेनापति मीर बाकी जो है वो आता है और मंदिर पे आक्रमण करता है। और इन लोगों के पूर्वज जो है यहाँ लड़ते हैं मंदिर को बचाने के लिए, लेकिन ये लोग उस वक्त कामयाब नहीं हो पाते हैं। और इसी वजह से ये लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब जब तक जो है हम लोग मंदिर को वापस बना नहीं लेंगे, तब तक ना तो चमड़े का जूता पहनेंगे, ना ही पगड़ी पहनेंगे, और ना ही घर में जो है मंडप होगा। अच्छा, ये कई तरह का जो है कहानियां सामने निकल के आती है कि जो है उस वक्त 90,000 जो है लोग इकट्ठा हुए थे, क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हुए थे आपके पूर्वज, और उस वक्त युद्ध हुआ था। आप लोगों को कैसे कैसे जानकारी मिली थी अपने पूर्वज? ऐसा है कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। हाँ। हम लोगों जो पुरनिया थे, हाँ। वो बताते चले गए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मैंने बच्चों से। हाँ। वही लोग हम लोग वही जो है समझ रहे हैं। आज जो दिन आया है, अब आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को, प्रदेश देश के सरकार को, कि हम लोगों को बड़ी खुशी है। हम लोग सूर्यवंशी परिवार हैं, राम के वंशज हैं। और अच्छा, राम के वंशज आप कैसे हैं, जरा इसको अगर समझना चाहे कि राम के वंशज कैसे हैं? अरे भाई, राम के वंशज इसलिए हैं, उनके लड़के लव कुश थे जो है, जी। तो लव कुश से कहीं न कहीं हम लोग आए। हाँ हाँ। ये आप जो है थोड़ा और अच्छे से बता रहे थे। अगर फैमिली ट्री की बात की जाए तो कैसे कैसे आप लोग जुड़े हुए हैं प्रभु श्री राम? देखिए, भगवान श्री राम के वंशज हम लोग हैं जो है, इसका प्रमाण जो है जानते हैं, जब माननीय न्यायालय द्वारा मांगा गया जो है, तो राजस्थान से, जयपुर से जानते हैं, जो महारानी ने जब अपना दिया था, तो लव और कुश के जानते हैं जो वंशज थे जो है, तो वो 4 भाई थे। तो पहले की जो वो रॉयल फैमिली है जो राजस्थान में है, वो लोग उनसे हैं। जो चौथे जो उनके बच्चे थे, धार नाम था उनका, उनके वंशज जो है जानते हैं, यहाँ पर अयोध्या में कुछ आक्रांताएं और भी आए जो है, जो गुरु वशिष्ठ के जानते हैं, मतलब आश्रम को जानते प्रभावित करते थे, अगल बगल के लोगों का जानते हैं, मतलब वो लूटपाट कर लिया करते थे। तो हम लोगों को वहाँ से जानते हैं, ये बुलाया गया इसकी सुरक्षा के लिए। हमारे पूर्वज जानते हैं उस जब वहाँ से आए जो है, और ये पूर्वज यही सुरक्षा में रह गए। तो हम लोग जो रॉयल फैमिली है वो 4 भागों में बटी हुई थी, मतलब 4 बेटे थे उनके। तो हम लोग जो चौथे थे, धार था नाम था, हम लोग उनके वंशज के हैं। सूर्यवंशी सब जानते, क्षत्रिय हम लोग हैं। और हम लोग जानते हैं यहाँ 14 कोस की दूरी में हम लोगों का जानते हैं ये लगभग मतलब गांव फैला हुआ है, और तभी क्षत्रिय मतलब रह रहे हैं। तो अच्छा, उस समय जो इतिहास बताया जाता है तो सभी जुड़े हुए लोग हैं। आपने बताया कि एक कोई जो है आप लोगों के पुरोहित जी थे, उन्हीं ने ही जो है प्रयास किया था कि सब लोग इकट्ठा हो और सब लोग जो है जाके युद्ध में जो है सम्मिलित हुए थे। जी जी, देखिए, वो जो देवी दीन पांडे जी थे, हम लोगों के मतलब पुरोहित हुआ करते थे। तो उन्होंने जो है जानते हैं, मतलब ये सभी लोगों को जानते हैं, वो मतलब पुरोहिताई करते थे, वीर भी थे। तो वो आकर के जानते हैं, हम ये जितने क्षत्रिय थे सभी लोगों को इकट्ठा किए। और यहाँ से लेकर के जैसे मान लीजिए वो छोटे छोटे जो मतलब राजा हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए भीटी के राजा हुए, छोटे राजा क्या मतलब राजा हुआ करते थे, तो वो सबके यहाँ पुरोहिताई करते थे। तो वो इस आस पड़ोस के जितने भी क्षत्रिय थे, सबको उन्होंने इकट्ठा किया जो है, इकट्ठा करके यही सूर्य मंदिर पे जानते इकट्ठा करके वहीं पे सभी लोगों ने अपना प्रण लिया, और वहीं से जानते हैं उत्साही सेना से लड़ने के लिए सब लोगों ने कूच किया था। तो नाम आपने बताया कि देवी दीन पांडे। और ये बात इसलिए भी ज्यादा प्रामाणिक लगता है क्योंकि जब हमने इस बारे में जानकारी इकट्ठा किया, क्योंकि किसी भी चीज को आप लोगों के बीच रखने से पहले ये फर्ज बनता है कि इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की जाए। तो दैनिक जागरण का एक आर्टिकल मिलता है जिसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि जिस वर्ष मंदिर तोड़ा गया, उसी वर्ष पास की भीटी रियासत के राजा महताब सिंह, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह, रानी जयराज कुंवरी, राजगुरु पंडित देवदीन पांडे आदि के नेतृत्व में ये जो है युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में ये लोग उस वक्त जो है विजयी नहीं हो पाए थे, और उसी वक्त ये प्रण लिया गया था कि अब जब तक राम जी को उनका मंदिर नहीं दिलवा देते हैं, राम जी को का मंदिर बन नहीं जाता है, तब तक हम लोग पगड़ी जो है अपने सर पे नहीं बांध सकते हैं। और एक क्षत्रिय के लिए पगड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी जी हाँ जी। और ये लव कुश का जो आप पूछ रहे हैं, जी। लव कुश जी ने ही हमारे नागेश्वर नाथ की स्थापना की है अयोध्या में। जी। जो सरजू जी के किनारे नए घाट पर है ये, जी। लव कुश जी ने ही उसकी स्थापना किया है। जी। इसीलिए अयोध्या का और प्रसिद्धता हो गई है। तो अब 22 तारीख को आप लोग कैसे जो है मनाने वाले हैं, खुशी कैसे मनाने वाले हैं? अरे हम लोग जिस प्रकार से दीपावली मनाई जाती है, उससे भी सोचेंगे कि वो उससे भी अधिक तगड़ा हो। जी जी जी। चलिए, तो अभी 3 पीढ़ी जो है आप देख सकते हैं, कैमरे के फ्रेम में आपको मिलेंगे, और ये लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि एक दिन ऐसा आए जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो है फिर से मंदिर में स्थापित किया जाए। जी जी। लंबे समय से इंतजार था। जी। ये पगड़ी जो है अब ये लोग
22 तारीख को पहनेंगे। वो दिन आ गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फैसला के बाद अब 22 तारीख को आप लोग का इंतजार खत्म होने वाला जी, है। तो ये पगड़ी आपके हाथ में और आप जो है 22 तारीख को न्यायालय के आदेशानुसार जो है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी सरकार जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हम लोगों के जानते हैं इस प्रण को, प्रतिज्ञा को, हमारे पूर्वजों के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को पूरा कराया। हम लोग बहुत हर्षोल्लासित हैं। एक बार हम लोग सूर्यवंशी समाज इस 14 कोस के क्षत्रिय सभी लोग प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग 22 तारीख को होली, दीपावली, जितने भी हमारे त्योहार सारा पर्व एक ही बार मन सारा पर्व एक ही बार में जानते हैं हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। और यह कोशिश हम लोगों की रहेगी कि यह पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाए, प्रतिवर्ष मनाया 22 तारीख को। चलिए, तो अब एक नया लोगों का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी महाराज इसे बना रहा अगली मर्तबा भैया, है ना। तो चलिए, ये जो है एक 22 तारीख का जो है नया त्यौहार जो है जुड़ गया है सनातन धर्म में और सभी लोग खुश हैं। खुशी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां भी देखे अयोध्या के 30-40 किलोमीटर के रेडियस में, वहां आपको सड़कों की साफ सफाई दिखेगी, सड़क कैसे बन रहा है वो दिखेगा, तैयारियां कैसी चल रही है, बस जो है आते जाते दिखेगा, भीड़ भाड़ दिखेगा। तो इससे जाहिर होता है कि पूरे देश में जो है इंतजार है बस 22 तारीख का। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, शेयर कर दीजिएगा। बाकी बहुत धन्यवाद। जय हिंद।